जब दावेदार थे फडणवीस तो फिर शिंदे को क्यों दी सीट? क्यों त्याग की मूरत बने फडणवीस जब बन सकते थे प्रदेश के सीएम? फडणवीस के मन में क्या होगा भाव जब सीएम बन गए डिप्टी सीएम? किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस खेल में जीत किसी की भी हो सकती है और मात भी किसी को भी मिल सकती है। बस देखना यह है कि आप इस खेल को किस तरह से खेल रहे हैं। अगर आप शातिर हैं तो संभव है कि आप हार कर भी जीत जाएं, नहीं तो कभी कभी आप जीत कर भी हार जाते हैं। फिलहाल यही हाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बताया जा रहा है। जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हमेशा से सीएम पद के मजबूत दावेदार, हमेशा से अपने काम की तरफ निष्ठावान, लेकिन 30 जून 2022 दिन गुरुवार को फडणवीस के साथ जो हुआ, लगा जैसे किसी मैच को जीतने के बाद भी उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिला, उसका इनाम नहीं मिला। फडणवीस ने पूरा खेल खेला। एमएलसी चुनाव से लेकर कल तक वो महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनाने के लिए फॉर्म में नजर आ रहे थे। प्रदेश के सीएम की गद्दी भी संभाल चुके हैं, लेकिन ये क्या, ऐन वक्त में एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया और राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इससे निश्चित तौर पर फडणवीस के मन को ठेस जरूर पहुंची होगी, या फिर इसमें है बीजेपी आलाकमान और फडणवीस की दूरदर्शी सोच। दूरदर्शी सोच से मतलब है अभी दी गई कुर्बानी के लंबे समय बाद फायदे। त्याग फडणवीस ने दिया है, क्या उन्हें उसका फायदा मिलने वाला है? नहीं तो क्या वजह रही जो फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली? नई सरकार में किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहते थे फडणवीस। फडणवीस ने जरूर उद्धव ठाकरे से ही ये सबक सीखा होगा कि आप अगर सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ही फैसले ले रहे हैं, बल्कि फैसले तो आपके गठबंधन की पार्टी के प्रमुख भी ले सकते हैं। तभी शायद फडणवीस का मानना रहा होगा कि एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर वो सामने आए बिना प्रमुख निर्णयकर्ता बन जाएंगे, यानी कि किंग नहीं किंग मेकर बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहते थे फडणवीस। संभव ये भी है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहते हो फडणवीस, उस तंज का जिसमें उद्धव ने बागी विधायकों से सवाल किया था कि बीजेपी उनमें से किसी एक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर फडणवीस ने इस तंज का जवाब दे दिया है। हो ये भी सकता है कि सत्ता की कुर्सी ना लेकर फडणवीस उद्धव को दिखाना चाहते हो कि बीजेपी को सत्ता का मोह नहीं है, बल्कि बीजेपी तो बस जनता की सेवा करने में विश्वास करती है। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नहीं, ये मानना गलत है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्तर तक जा सकती है। हालांकि बीजेपी पर इल्जाम ये साल 2019 में लगा था जब फडणवीस ने अजीत पवार के साथ सरकार बना ली थी, तब कुछ ऐसे ही इल्जाम लगे थे। उसी नजरिए को बदलने के लिए फडणवीस ये कर सकते हैं। शिवसेना के विधायकों में बागी बनाने में बीजेपी का हाथ नहीं। शिवसेना के विधायक एमएलसी चुनाव के वक्त बागी जरूर हुए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विधायकों को बागी करने में बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने अगर विधायकों को बागी किया होता तो फिर सत्ता अपने हाथ में ली होती, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बीजेपी को लेकर जो लोगों के मन में शंकाएं थी, जो तरह तरह के आरोप महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान बीजेपी पर लगे थे, उन सभी शंकाओं को दूर कर दिया है बीजेपी ने। उन सभी आरोपों से खुद को मुक्त कर लिया है, सिर्फ एक त्याग कर, सिर्फ एक कुर्बानी देकर। हालांकि अगर ये कुर्बानी देवेंद्र फडणवीस की है तो वाकई काफी बड़ी कुर्बानी है। वैसे आपको क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस ने क्यों छोड़ी होगी सीएम पद की कुर्सी? क्या वजह रही जो फडणवीस जब कुर्सी हासिल कर सकते थे उसके बाद भी कुर्सी उन्होंने शिंदे के नाम कर दी? आखिर क्यों? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।